हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमित कबीर और आज के हमारे आर्टिकल 32 के वीडियो सेगमेंट्स में हम बात करेंगे कि लीडिंग क्वेश्चन सूचक प्रश्न क्या होते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। हम जानेंगे कि ये लीडिंग क्वेश्चंस पूछना क्यों इम्पोर्टेंट है और कोर्ट की प्रोसीडिंग में कब ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स लीडिंग क्वेश्चन से रिलेटेड जो लीगल प्रोविजंस हैं वो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 141, 142, 143 इन सेक्शनों के अंतर्गत लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में बात की गई है। ये बताया गया है कि लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, कब पूछे जा सकते हैं, ये सब बताया गया है सेक्शन 141 में, 142 में, 143 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानते हैं कि सूचक प्रश्न क्या होते हैं। तो सूचक प्रश्न क्या होते हैं ये बताया गया है सेक्शन 141। सेक्शन 141 में बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि कोई प्रश्न जो उत्तर सुझाता है, जो आंसर सजेस्ट करता है, जिसे पूछने वाला व्यक्ति उसको पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, सूचक प्रश्न कहा जाता है। तो सूचक प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें उत्तर को सुझाया जाता है, उत्तर ही सजेस्ट किया जाता है, आंसर सजेस्ट किया जाता है और व्यक्ति जो पूछ रहा होता है वो ऐसा क्वेश्चन होता है, ऐसा उत्तर सुझाता है उसे वो जो खुद पाना चाहता है, जो वो खुद पाने की आशा करता है। तो फ्रेंड्स इसे हम उदाहरण के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। तो उदाहरण के लिए जब न्यायालय को यह बताना आवश्यक हो कि कोई साक्षी कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है, ये बताना हो न्यायालय को, तो उससे प्रश्न पूछना चाहिए आप कहाँ रहते हैं। उससे आप क्या क्वेश्चन करेंगे, आप कहाँ रहते हैं, और उसे बताने दिया जाएगा कि वह कहाँ रहता है। तो वो अपनी भाषा में उसको एक्सप्लेन करेगा। तो ये लीडिंग क्वेश्चन नहीं है। इसी प्रश्न को घुमा फिरा के, इसी प्रश्न को दूसरी लैंग्वेज में, यह प्रश्न को यूं भी रखा जा सकता है कि आप क्या आगरा में जगदीशपुरा में रहते हैं, क्या आप आगरा में फलाना स्थान पर रहते हैं। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को रखा जाता है। तो इसी को कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन कि क्या आप फलाना स्थान पर रहते हैं, क्या आपका नाम अमित कबीर है। तो इस तरह के क्वेश्चन कहलाते हैं लीडिंग क्वेश्चन, क्योंकि इसमें व्यक्ति को क्या करना होता है, इसको व्यक्ति को अपना सिर हिलाना होता है, हाँ या ना करना होता है। इनका जो उत्तर आता है बहुत ही कम शब्दों में हाँ या ना में आता है। तो इन्हें कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि कोर्ट में जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो जो विटनेस अपनी बात को एक्सप्लेन ना कर पाए, ज़्यादा वो बोल ना पाए कि वो एक नेता की तरह बोलने लग जाए, बातों को घुमाने फिराने लग जाए, तो उसको बिल्कुल बंद करने का, उसे शब्दों के दायरे में बंद कर देने का कि आपको यही उत्तर देना है, हाँ या ना में। तो उसको बिल्कुल बांध देना, बहुत ही कम शब्दों में उसको उत्तर देना, यही होता है सूचक प्रश्न। उसे बिल्कुल उसके मुख में शब्द रख दिए जाते हैं, मुख में उत्तर रख दिया जाता है और उसे बताना होता है ये उत्तर सही है या नहीं सही है। तो फ्रेंड्स ये होते हैं सूचक प्रश्न। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न में कि आप क्या आगरा में जगदीशपुरा में रहते हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति या तो हाँ कहेगा या ना कहेगा। तो यहाँ पर उसे शब्दों में बांध दिया गया, उसके मुंह में शब्दों को रख दिया गया कि इनमें से ही आपको आंसर चूज़ करना है, आपको अपने कोई सेंटेंस एक्सप्लेन नहीं करना है। तो फ्रेंड्स विटनेस से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर वो हाँ ना में दे और उसको एक्सप्लेन ना कर पाए। दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसे एक्सप्लेन नहीं करने दिया जाता है, उसे बिल्कुल उन्हीं शब्दों में आंसर देना पड़ता है
जो उसके मुंह में रख दिए जाते हैं, जो पूछा जाता है उससे कि आपका नाम ये है, तो हाँ या ना में उसको उत्तर देना होता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि लीडिंग क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इन क्वेश्चनों में जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनकी जो सबसे विशेषता है, जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें व्यक्ति को एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिलता है, उसको उसी में से आंसर देना पड़ता है। तो यदि वो एक्सप्लेन करना चाहता है और उसे लगता है कि मैं इसका उत्तर देने से फंस जाऊंगा, तो उसे एक्सप्लेन नहीं करने दिया जाएगा और वो उत्तर नहीं देता है, तो ये किस में आएगा? भावभंगिता में आएगा और उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं सेक्शन 142 और 143। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 143। इसमें बताया गया कि व्हेन दे मे बी आस्क्ड, ये क्वेश्चन जो लीडिंग क्वेश्चन है ये कब किए जा सकेंगे? तो ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं, लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन में। तो ये एक राइट है, लीडिंग क्वेश्चन करने का एक राइट है अंडर क्रॉस एग्जामिनेशन। जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो आपका ये राइट है, कोर्ट नहीं रोक सकती है आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के समय लीडिंग क्वेश्चन करने में। अब आते हैं 142 में। इसमें बताया गया कि व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड, इसमें बताया कि ये क्वेश्चन कब नहीं पूछे जाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, 142 में बताया गया है कि जो सूचक प्रश्न है, सूचक 142 और 143 को अगर एक साथ पढ़ें तो इसके अनुसार जो सूचक प्रश्न है, लीडिंग क्वेश्चन है, ये किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ में, क्रॉस एग्जामिनेशन में और री एग्जामिनेशन किसी में भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन यदि एग्जामिनेशन इन चीफ में जो मुख्य परीक्षा है और जो लास्ट की परीक्षा है री एग्जामिनेशन पुण्य परीक्षा है, यदि इन दोनों में ऐसे लीडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दूसरी जिस पार्टी से ये पूछा जाता है वो उसका विरोध करती है, वो विटनेस इसका विरोध करता है कि मुझसे ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए, तो न्यायालय की इजाज़त से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, लीडिंग क्वेश्चन न्यायालय की अनुमति से पूछे जाएंगे। तो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट ये पूछे जाएंगे यदि जो पार्टी जिससे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपेक्ष करता है, वो इसका विरोध करता है। तो फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछे जाते हैं लीडिंग क्वेश्चन, ये एज अ राइट पूछे जाते हैं, लेकिन ये मुख्य परीक्षा में और पुण्य परीक्षा में एज ए राइट नहीं पूछे जाते हैं। एज ए राइट मुख्य परीक्षा और पुण्य परीक्षा में कब पूछे जा सकते हैं वो इसमें आगे बताया गया है। तो यदि पुण्य परीक्षा और मुख्य परीक्षा में ये सवाल पूछने हैं और पार्टी इसका विरोध कर रही है, अपोज कर रही है, तो ये न्यायालय की परमिशन से ही पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि एग्जामिनेशन इन चीफ में और लास्ट में जो होता है री एग्जामिनेशन, उसमें यदि ऐसे लीडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो पार्टी है जिससे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं वो उसका विरोध करती है, आपेक्ष करती है, तो यहाँ पर कोर्ट को परमिशन देना होगा यदि जो लीडिंग क्वेश्चन है वो इंट्रोडक्टरी हैं, वो पुण्य स्थापन के लिए ज़रूरी हैं, तो यहाँ पर कोर्ट को परमिशन देना ही होगा। और अनडिस्प्यूटेड हैं, जो निर्विवाद जो फैक्ट्स हैं उसके संबंध में कोई क्वेश्चन किया जाता है तो भी कोर्ट परमिशन देगी, क्योंकि यहाँ पर सेल शब्द का प्रयोग हुआ है 142 में सेकंड पैराग्राफ में, और विच हैव इन दी ओपिनियन बीन ऑलरेडी सफिशिएंट प्रूव्ड, और जो पहले से ही, और कोर्ट के ओपिनियन में ये है कि जो पहले से ही प्रूव हो चुके हैं, जो तथ्य पहले से ही प्रूव हो चुके हैं, तो इन तीन कंडीशन में कोर्ट को परमिशन देनी ही होगी यदि पुण्य स्थापन के लिए, मतलब इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स को इंट्रोडक्टरी कर रहे हैं, और सेकंड है ऐसे तथ्य के बारे में जो कि निर्विवाद हैं, जिन पे कोई विवाद नहीं है,
या जो पहले से ही पर्याप्त रूप से साबित हो सके हैं, कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो पहले से ही साबित हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोर्ट को परमिशन देना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, द कोर्ट शैल परमिट लीडिंग क्वेश्चन एज टू द मैटर। तो शैल शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हमने जो पूरा डिस्कस किया कि लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये कब पूछे जाते हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्यों है। तो फ्रेंड्स पूरे डिस्कशन के आधार पर ये कहा जा सकता है कि लीडिंग क्वेश्चन निम्नलिखित परिस्थितियों में पूछे जा सकते हैं। पहला जो मुख्य बात ये है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में एज अ राइट ये पूछे जा सकते हैं। इसमें कोर्ट की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसमें आपत्ति यदि पार्टी करती है तो भी उससे पूछा जाएगा। ये एज अ राइट है, उसे पूछने से, लीडिंग क्वेश्चन करने से एडवोकेट को कोई नहीं रोक सकता है। जो क्रॉस एग्जामिनेशन जो एडवोकेट कर रहा है उसे कोई नहीं रोक सकता है ये लीडिंग क्वेश्चन करने से, क्योंकि एज अ राइट है ये। और दूसरी बात ये है, जब प्रतिपक्षी आपत्ति करे परंतु न्यायालय उसकी आपत्ति को अस्वीकार करते हुए ऐसे प्रश्न पूछने थे। तो हमने बताया कि वो एग्जामिनेशन इन चीफ में और री एग्जामिनेशन चीफ में जिससे ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो उसका क्या कर सकता है, उस पर आपत्ति कर सकता है। तो यहाँ पर कोर्ट की परमिशन लेना जरूरी होता है यदि वो आपत्ति करता है एग्जामिनेशन इन चीफ में और री एग्जामिनेशन में। और कोर्ट की यहाँ पर डिस्क्रिशन पावर होती है, वो अलाउ करे या ना करे री एग्जामिनेशन में और एग्जामिनेशन इन चीफ में, इन दोनों में, प्रथम और लास्ट में। प्रथम और लास्ट की जो स्टेज होती है, लास्ट की जो परीक्षा होती है, उसमें कोर्ट की परमिशन लेना जरूरी होता है यदि प्रतिपक्षी आपत्ति करे, अपोज करे तो। परंतु इसमें भी क्या है, एक बात मुख्य है कि यदि वो पुण्य स्थापन के लिए जो एग्जामिनेशन इन चीफ में और री एग्जामिनेशन में यदि वो पुण्य स्थापन के लिए, इंट्रोडक्टरी ऑफ फैक्ट्स के लिए पूछा जा रहा है, ऐसे तथ्यों के जो कि निर्विवाद हैं उसके संबंध में पूछा जा रहा है, जो निर्विवाद फैक्ट्स हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है, या जो पहले से ही पर्याप्त रूप से प्रूव हो चुके हैं, कोर्ट की ये ओपिनियन है कि वो पहले से ही प्रूव हो चुके हैं, तो न्यायालय से जब परमिशन मांगी जाएगी तो न्यायालय को परमिशन देनी ही होगी लीडिंग क्वेश्चन को पूछने के लिए इन 3 परिस्थितियों में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना